भाई साहब ही फोन छोड़ दे एक बार बंद करते कती इसका लाग गया हमारा लाल आड़ा चल रहा इंटरनेशनल मामला यू बढ़ सबसे पहला आपकी ड्यूटी है इस देश के लिए, इसलिए बताई है। ठीक है भाई समझ जाए, थोड़ा ध्यान आकृष्ट करने के लिए। बोलो भगवान परशुराम की, ठोक के बोलो बोलो भगवान परशुराम की। भाई साहब 2-3 बातें रखूंगा, बाकी की बात होगी। वामन वेश राम जी लोग तकमाए थे, कितने लोग जानते हो? 1 2 3 4 5 पूरे देश में, सुनो भाई, पूरे देश में ब्राह्मणों को, हनुमान को, राम को, सारे हिंदू देवताओं को गाली देता हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश से होता हुआ तक पहुंच गया था। हमारा डीएनए विदेशी बताओ था, ध्यान तो सुन लो। हमारा डीएनए आम इन ऋषि मुनियों की संतान नहीं, हम किसकी संतान बताओ था? विदेशी संतान। समझ गए? इस तक बुंदी बात नहीं होती। जेएनयू में यूं लिखा जा ब्राह्मण बढ़िया भगाओ देश बचाओ, और सरसा में लिखा जाता ब्राह्मण भगाओ देश बचाओ। ये नौकरी और ये तो बात की चीजें हैं। ईपीपीजी, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड चाहिए, हमने बदौली की जमीन चाहिए, सारी चीज चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन ये तो बात दूर की होगी, कहां पहुंच रहे हो? कहां पे डीएनए टेस्टिंग की बात आ रही है? कौन है पूरे देश में गाड़ी देता और तक पहुंच गया था ना पता हो। और रोहतक में खून खराबे का एनवायरमेंट बना दिया गया था, और धर्मशाला ले ली थी, और रोज गाड़ी देता, रोज 20 साल से को केंद्रीय मंत्री और का क्या नाम है, उससे गाँव है, इसी सरकार केंद्र सरकार में 20 साल तो गाड़ी दे रहे पंडितों को। वो जब आया, जब नवीन जयेंद्र ने कोई तेरा बात सुने वामन मेसरा में, जब एक भी शब्द बोल गया तो वापिस नहीं जाता। 20-20 लाख आदमी उसकी सभा आते हैं, 10-10 लाख आदमी ना पता होता है, वो छोटा मोटा मामला नहीं है। जब उसका नाथ का लीडर तक के अंदर है, और खून खराबे का एनवायरमेंट था, नंगे फरसे लेकर गए थे, जब उसको यहां से भगा था। उसका नाम है नवीन जयेंद्र। जहां तक फरसे लेकर चलना भाई, फरसा ले क्या चल रहा, इसलिए फरसा लेकर चलना कि जिसने इसको परिवार की तरफ आंख उठाकर देख दी तो भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा भाई। कदे किसी ने सको जाऊं लड़ाई कोई ना होती रोड पर 16 एकड़ जमीन पर और की इस सरकार ने, पलड़ी सरकार ने खोज रखी थी। कितने लोगों को पता था? हाथ खड़ा करके बताइए भाई साहब। खोज रखी थी, छटवान गया भाई? कोई गया होता बताओ? यू जेसीबी लेकर और फरसा नंगा लेकर जब उड़े उस 16 एकड़ जमीन में जब उड़े बोर्ड पाड़ कर फेंके थे, काली उसकी तारीख थी ना पता होता। कितने लोग कितने अपनों को है? लाल चौक के ऊपर है, लाल चौक के अंदर 250 ग्रेनेड फेंक रखे हैं। वहां कश्मीरी पंडितों की जब हत्या हुई, जब नवीन जैन जी के साथ हम गए थे भाई, लाल चौक के ऊपर से जाकर लाइव किया था। कितने लाल चौक पर गए आज भी कश्मीरी पंडितों के लिए? मैं ये नहीं करा, क्यों नहीं गए मैं नहीं बताऊं। जब जान की बाकी लगानी पड़े ना, और खून की एक बूंद कुर्बान करनी पड़े, जब तक नवीन जैन का फरसा भाई, जब तक को फरसा चाहिए। और जब नवीन जैन या कोई हमारे बड़े बुजुर्ग पचोलिया जी, पवन जी, सियाराम जानी बोली, कोई भी पंडित समाज के लिए मांग के लिए राम रतन जय प्रधान होते, राम रतन प्रधान पानीपत में किसी की औकात नहीं को बोल दे समाज के खिलाफ। भाई साहब उस दिन के लिए तैयार हो। वो कहावत है ना, जिस दिन के लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाएं समय हुआ, किस दिन खातिर पाले थे भाई? इस दिन खातिर रहे को हमारा डीएनए पूछेगा, यूनिवर्सिटी में लिखेगा ब्राह्मण पकाओ, सिरसा में लिखेगा, कोई कॉलेज में लिखेगा। डूब के मरने की बात है। हम तब जिंदा रह गए तो हमारे कुल परिवार के खिलाफ बोलने वाला बख्शा नहीं जा किसी भी कीमत के ऊपर भाई। सीधी एक लेन की बात है। 16 एकड़ जमीन ले रखी थी, ब्राह्मणों का गांव बराबर, उसकी जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को दे रखी, उस जमीन पर सरकार कब्जा कर रही। 90% हम वोट दे रहे, डूब के मरने की बात है। 90-95% वोट है किसके नाम पर? सनातन धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे। हमारे तो बड़ा हिंदू कौन भाई? हम तो असली हिंदू, असली परशुराम के चले। हाँ, किसने छटवाई? आपको पता है
दलितों के मकान पड़े थे जब नवीन जैन का फरसा, नवीन जैन के फरसे का मतलब अपना सबका फरसा, भगवान परशुराम का फरसा। भाई साहब, जब जब स्कूल पर जब स्कूल के ऊपर खतरा महसूस हुआ था, फरसा लेकर नवीन जैन ग्राम के जा भाई, कदे कुछ सोचता हो 100 फरसे दालियां लेकर जा है, उड़ा अरेस्ट हुआ था नवीन जैन, FIR दर्ज होता नवीन जैन की, और जान कुर्बान जाते नवीन जैन की। अपनी सारे की क्यों नहीं? इसकी अकेले की लड़ाई नहीं, सारे की लड़ाई। इब एक बात बताओ, 95-98% वोट के लिए सरकार का है, EPP जीवन करती कितने भाई? और हरिराम दीक्षित बुढ़ा बुजुर्ग बेचारा उड़ा कदे पंचकुला मिशन पर बैठा, कदे कितने गए थे बीपीजी के उस पर? ये बताओ भाई, आप खड़ा करके बताओ कितने बैठे थे पंचकुला जाकर? हम गए थे। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड में 27 प्रकार का ब्राह्मण कल्याण होता है। जलेराम पचोलिया जी इस उम्र में मेरे ख्याल में 70 का लोग हो रहे होंगे। देखो ये आदमी 24 घंटे उसके लिए तैयार रहो है। तो 76 से लेकर हरिद्वार तक इस पवन पर शर्मा की जिम्मेवारी है। मेरा कहने का मतलब यू है कि फरसे बिना बात बनेगी नहीं, समझ गए कि नहीं? फरसा, नंगा फरसा। और वो भाई का धना रोड के ऊपर युद्ध होगा, रोड के ऊपर युद्ध होगा। कदे किसी महाभारत होगी, याद रख लियो। और जो इस महाभारत में शामिल नहीं होगा, महाभारत क्या तो हुई थी? जब पांडवों के साथ अत्याचार, अन्याय, जुल्म, की जमीन खोस रही थी, उनकी अस्मिता खोस रही थी, उनका भी DNA बताओ क्या कौन हो? इसलिए बतावा भाई, यदि खून की एक भी बूंद इस शरीर के अंदर समाज के लिए, स्कूल के लिए, भगवान परशुराम के वंशजों की है, तो युद्ध के लिए तैयार रहना। जो अक्षिणा का रोड के ऊपर महाभारत विषय पहुंचे, ये अक्षरी महाभारत कथा है, पुरुषार्थ की, ये मार्थ की, परमार्थ की, कुछ उत्तर से करे। इसलिए आज यहां से धर्म युद्ध शुरू करे है। और जो आदमी इस कुल में जन्म लेकर के, ब्राह्मण का मतलब क्या है? एक बात वो बता दूं, दादा परशुराम ने, भगवान परशुराम ने जितने भी दुष्ट राजाओं को मारा था, उसमें ब्राह्मणों का भला करने के लिए नहीं। उस समाज के अंदर 36-37 बिरादरी वास करती थी, उनका भला किया भगवान परशुराम ने भी। ये ब्राह्मण का मतलब ही क्या? ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो 36 बिरादरी का भला करे, 36 बिरादरी की सेवा करे, 36 बिरादरी की रक्षा करे। लेकिन अपनी ना करे तो कति मर जाओ डूब के, कति। और 2 आदमियों को तो मर जाना चाहिए डूब के। एक तो ब्राह्मण नेताओं को जूते मारो जितनी मिल जाए, जो हमारी वोटा पर बना, हमारे पर नोट ले जाए, हमारा खून चूस लिया इनने, और जाकर फिर काम नहीं करते, फिर बेकरमा दिखते हैं। और दूसरा सबसे घातक फरार है दुरपिया वाले पंडित, जो अरबपति खरबपति हुआ अपने आप ने हमना झूठ समझे। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए 23 तारीख को, और हर साल पूरे हरियाणा में एक ही जयंती मनाई जाएगी। 2 जगह की सूचना आ रही है, एक तो गुड़गांव में की, वह एक बहनी की। ये तो विभीषण नहीं है। विभीषण का मतलब समझो, जो अपने कुल का नाश करें। केजरीवाल थी भाई, जब 1 महीना पहले घोषणा हुई तक में जयंती मनाई जाएगी, क्या था गुड़गांव में, क्या दे बहनी भाई? सिर्फ इसलिए अब ब्राह्मणों की एकता नहीं दिखे और कोई ब्राह्मणों का नेता नहीं। और भाई ये सारे के सुझाव सबके नोट कर लिए, यह बात कति सही है। कति सामाजिक प्रोग्राम होगा, रही MLA MP मंत्री आगे ना, तो उड़ा मैं भी सुझाव दूंगा। इन उड़ा बैठा कर रखेंगे, कति पसली थर्ड मैन पे फिटिंग देखी क्रिकेट के अंदर, उड़ा कति बाउंड्री लाइन के ऊपर उड़ा होने भी चाहिए। हाँ, जिस नेता ने, जिस प्रतिनिधि ने समाज के लिए, कुल के लिए काम किया ना, कति ठंड का बांध कर रखेंगे। ये जो समय है ना, ये जो समय है, ये शताब्दी में आता है भाई। मैं तो वैसे बताऊं, मेरा अनुभव है, ये अपना सुभाष जी बैठे थे ब्राह्मण, हरियाणा ब्राह्मण परिसंघ बना रहे थे। 20 साल पहले कहा था पंडित जी, आपको याद होते हैं, पंडित जी के पास भी 20 साल पहले मैं गया था। भाई मेरे बस की बात नहीं, मैंने कोशिश करके देख ली थी। मन ने इस पूरे हरियाणा में घूम कर, भाई मन तो यू एक आदमी पाया है जिसमें सरो गुण है। नवीन जैन में जय इसकी गलियां फट से लेकर हो लिया था। कौन सूरमा बावनगढ़ पर किसकी छाती काले बाल ओटे, दादा परशुराम के फरसे का वार। कोई नहीं, मैदान में नोट कर लिया। भी ढूंढते रहे, फिर कुछ नहीं, मन अपने अनुभव का दर पर ढूंढ कर बता दिया। पंडित जलेराम पचोलिया जी का आशीर्वाद, पवन पहलवान की ये भुजाएं, सियाराम शास्त्री का ज्ञान, और पानीपत राम रतन प्रधान जी का समर्पण, और हम सारे सैनिक के रूप में भगवान परशुराम की। ओके बोलो, भगवान परशुराम की।